हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, क्वान क्यू जॉन्यू की तरफ चम्मच को करती है और जॉन्यू खा रहा होता है उसे। चम्मच में कुछ होता है, उसे खा रहा होता है उसकी तरफ देख के। तो एपिसोड नंबर 300, तो एपिसोड नंबर 70 की स्टार्टिंग होती है। खाते खाते जॉन्यू बहुत गंदे तरीके से ब्लश करता है और पूरा लाल हो जाता है। क्वान क्यू उसकी तरफ देखते हुए उसे किक मार के वहां से चल पड़ती है। जॉन्यू बोला, तुमने मेरे को किक क्यों मारा? फिर ऐसे सभी खा पी के अपने अपने रास्ते चल पड़े। वेल, ऑक्शन में गए थे, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे। उन 6 लोगों के पास 12 बैजेस थे पर्पल। वो चीजों को बाय करना चाहते थे फाइनल एग्जाम के लिए, जिससे उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। ऑक्शन के सेवरल राउंड के बाद लांजानी ने 2 चीजों के ऊपर बिड किया और 2 फ्रूट्स खरीदे स्पीड रिस्टोरेशन के। फिर वहां पे उसे टांग के मिली होती है, वो उसे हेलो बोलता है। फिर ऐसे ही ये अनाउंस कर देती है कि जो नेक्स्ट आइटम है वो 1 स्टोरेज ब्रेसलेट है। ये जो स्टोरेज ब्रेसलेट है कुछ ज्यादा रेयर आइटम है। जो ब्रेसलेट है वो ग्रेड सी का है, जिसमें 5 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है। जो इनिशियल प्राइस है वो 5 मिलियन है। हर एक बीड 5 लाख फेडरेशन कॉइन से कम नहीं होगी। जो बीड है वो भी स्टार्ट करते हैं हम। कॉइन बोलते बॉस, खरीदो इस ब्रेसलेट को, ये कुछ ज्यादा यूजफुल है। जॉन्यू बोलते है कि 10 मिलियन। फिर लास्ट में लांजान्यू जीत गया था 14 मिलियन फेडरेशन कॉइन्स को दे के। लांजान्यू को जब स्टोरेज ब्रेसलेट मिला तो वो ऑक्शन में नहीं रहे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर चले जाएं। जॉन्यू बाहर जाके बोलता है कि युआनन, तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो तुम इसे ब्रेसलेट को डालोगे और सेफ रखोगे। युआनन बोलता है वाओ जॉन्यू ब्रदर, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। जॉन्यू बोलता है कि ये लेट नहीं है इतना, चलो कहीं पे चलते हैं। मैंक्विन बोलते कहाँ जा रहे हैं हम? जॉन्यू बोलता है कि अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को यूज करने, इसीलिए तो हमने खरीदा है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है क्लास का। जायो बोलता है कि जो फर्स्ट क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल एग्जाम है वो सिंपल होते हैं पर डेंजर भी है। पहले तुम्हें एक प्लेनेट में सेंड किया जाएगा जहाँ पे कुछ ज्यादा हार्श डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। तुम्हें आइटम्स को पाने पड़ेंगे मिशंस में उस हार्श इन्वायरमेंट में, और उसे एक सर्टेन बेस में लाना पड़ेगा सर्टेन टाइम पे। इस टास्क को कंप्लीट करके तुम्हें पास कंसिडर किया जा सकता है। अगर तुम्हें एडिशनल पॉइंट चाहिए तो तुम्हें और ज्यादा आइटम्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। जो असेसमेंट्स हैं, जो असाइनमेंट्स है, वो तुम्हें बाद में पता लग जाएंगे एग्जाम लोकेशन में। हर एक टीम को डिफरेंट टास्क मिलेगा। जितने ज्यादा तुम्हारे मेंबर होंगे टीम में, वैसे टास्क तुम्हें दिया जाएगा। चलो रजिस्टर करो अपनी टीम को। लांजवानी, तुमसे स्टार्ट करते हैं हम। जॉनी बोलता है टीचर्स आयो। हमारी टीम 6 मेंबर्स से कंसिस्ट करती है, जिसमें युआनन, लान मैंक्विन, डोंग क्वान क्यू, ल्यूफेंग, क्वान ली, ये है मेरे टीममेट्स। जाय बोलता है ठीक है नेक्स्ट। तो दूसरा जो होता है वो बोलता है टीचर, मेरी टीम में 3 पीपल कंसिस्ट करते हैं। जाय बोलता है अपनी टीम को रजिस्टर करने के बाद तुम प्रिपेयर करने के लिए रिटर्न कर सकते हो, कल जा सकते हो। हम 1 घंटे में स्कूल के गेट्स में गैदर होंगे। लांजानी, तुम्हारी टीम पहले ऑफिस में चलो मेरे साथ। जॉनी बोलता है ठीक है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जॉनी हैरानी से बोलता है क्या? जाय बोलता है तुम्हें इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। टांग यूगे ये तुम्हारी तरह स्पेशल है। 3rd क्लास के एंड में सिर्फ टांग यूगे के पास कोई भी टीम नहीं थी और तुम्हारे पास 6 लोगों की टीम है। तो हमने सोच समझ के स्कूल ने वेल डिसाइड किया है कि टांग यूगे तुम्हारी टीम की लीडर बनेगी जो तुमने फॉर्म की है। जो स्कूल है वो 7 लोगों की टीम को बनाना चाहता है फाइनल एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये ज्वाइन करेगी तो जो डिफिकल्टी होगी तुम्हारे एग्जाम की जो तुम फेस करोगे वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पर ये भी तुम्हारे लिए टेस्ट, ये तुम समझते हो। जॉनी सोच रहा था यूगी नंबर 1 थी 3rd क्लास में, अभी हमें ज्वाइन कर लेगी तो जो डिफिकल्टी एग्जाम की वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये है क्या? ये तो प्रॉब्लम ही है। स्कूल का गोल क्या है? युआनन बोलता है कि टीचर मैं एग्री नहीं करता हूँ, हमें नया बॉस नहीं चाहिए जिसे जो हमें जानता नहीं अच्छी तरह से। जॉनी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। जाय बोलता है स्कूल का डिसीजन है, ये ऐसी चीज नहीं जिसे तुम चेंज कर सकते हो। और बैटल फील्ड में जो टेम्परेरी टीम बिल्डिंग है वो किसी भी टाइम पे बनाई जा सकती है, मतलब होता ही है रियल लाइफ में। क्या तुम किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं करोगे? अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो ये प्रॉब्लम अभी एंड करता हूँ मैं, ठीक है? इसमें मतलब कुछ बात करने की है ही नहीं, ठीक है? अब तुम वापस जा सकते हो। वो तैयार होते हैं डिपार्चर टाइम पे, सेम जैसे बाकी टीम में कर रही है और क्लास से कर रही है। युआनन बोलता है पर। जॉनी बोलता है टीचर हम समझते हैं पर। जॉनी बोलता है कि टीचर हम समझते हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, सीनियर प्लीज हमें गाइड करना। क्योंकि चुप होती है, जॉनी की तरफ देख के बोलती है कि तुम ही बॉस बनोगे, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनूंगी। जाय सोच रहा था कि इसने अभी अपनी पोजीशन को गिव अप कर दिया बॉस वाली। कि सच्ची में टांग यूगी है? स्कूल है उन्होंने बोला था टांग यूगी को लांजवानी की टीम को ज्वाइन करने के लिए। ओरिजिनली मैं देखना चाहता था कि ये कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे और इनकी जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे एग्जाम को स्टार्ट होने से पहले ही, और ऊपर से टांग यूगी स्ट्रॉन्गेस्ट 10 में से, और उसने इजीली कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अगर टांग यूगी अपनी बैटल आर्मर को यूज करेगी तो उसकी जो पर्सनल कॉम्बैट स्ट्रेंथ है डेफिनेटली कुछ ज्यादा ही पावरफुल है बाकियों से। और ऊपर से उसने ये भी एग्री कर लिया कि लांजानी बॉस बनेगा और लीडरशिप लेगा टीम की, जो कि कंप्लीटली एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है स्कूल के, वेल जितना स्कूल ने सोचा था। जानी बोलता है सीनियर वेलकम हमारी टीम में, शुक्रिया कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, मैं तुम्हें
तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, क्योंकि बोलती है कि मैं डेफिनेटली एक अच्छी मेंबर बनूंगी तुम्हारी टीम की। वो दोनों हैंड शेक करते हैं, फिर कई बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं। नहीं वेल, हैंड शेक करना ठीक ही है। फिर ऐसे अपॉइंटमेंट टाइम आ जाता है। जाय बोलते हैं कि टाइम रन आउट हो गया है। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स जो थे उन्हें बस प्रोवाइड की गई थी, वो अंदर बैठे होते हैं। जॉनी ऐसे बोल रहा होता है, हेलो सीनियर। बस में लांस जॉनी सरप्राइज था क्योंकि टांग यूगी भी सेम ही बस में बैठी हुई थी। फिर हमें शक स्पेस सेंटर का सीन दिखाता है। शक अकेडमी के पास उनका अपना प्राइवेट स्पेसशिप थी। जॉनी बोलता है, वाओ, ऐसा लग रहा है कि शक अकेडमी के पास उनकी अपनी स्पेसशिप है, ये तो कुछ ज्यादा रिच है। जाय बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला है कि टास्क जो मतलब हर एक टीम को असाइन होंगे उससे तुम्हें पॉइंट्स भी खुद ही मतलब आइटम्स के बेस पे मिलेंगे। इस टाइम पे जो असेसमेंट है वो रियल वर्ल्ड में की जाएगी, वर्चुअल में नहीं। ये डिफरेंट है एंट्रेंस एग्जाम में जैसे लास्ट टाइम था। जो प्रीवियस स्पेसशिप सीट थी वो एक कैबिन सिमुलेटर थी वेल, जिसमें जॉनी बैठा हुआ था और जॉनी फील कर पा रहा था कि लाइफ एनर्जी चेंज हुई नहीं है। जॉनी सोच रहा होता है कि जो ओल्ड एग्जाम था वो सच्ची मुच्ची वर्चुअल वर्ल्ड था। जाय बोलता है पर इस टाइम डिफरेंट है, तुम जो फेस करोगे वो रियल सीन होगा। मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो रियल सिनेरियोस में कैरिड आउट होते हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही डिफरेंस मेक करेगा तुम्हारे अंदर। अगर तुम सोचते हो कि शर्क अकेडमी के एग्जाम डेंजरस है तो तुम लीव कर सकते हो शर्क अकेडमी को हर टाइम। फिर ऐसे स्पेसशिप बाहर निकल गई, वो ऊपर उड़ती जा रही थी, वो आउट ऑफ स्पेस में पहुंच गई। जॉनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मतलब डिजी डुजी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पहले भी काफी ज्यादा एक तरह से स्पेसशिप पायलट ही है, तो इससे क्या ही होगा। लाइफ एनर्जी थी जो ओरिजिनली कुछ ज्यादा ही थी वो कम होती जा रही थी। जॉनी फिर कुछ फील करता है, वो सोच रहे थे तो एलिमेंटल एनर्जी है, कौन सा एलिमेंट स्पेस में एग्जिस्ट करता है? स्पेस एलिमेंट, ये एक वर्म होल जंप है, इतने ज्यादा स्पेस एलिमेंट्स हैं। तभी जो जॉनी का ज्वेल होता है वो भी ग्लो कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा था ड्रैगन गॉड स्केल अभी रिएक्ट किया, जो वोर्टेक्स है मेरी बॉडी के अंदर वो भी रोटेट हो रही है, और जो मेरी वोर्टेक्स है ब्लड लाइन में वो मतलब वो एक फेंट सिल्वर लाइट से कवर हो रही है। क्या इसका मतलब है जो सिल्वर लाइट है ये मेरी ब्लड लाइन की पावर को रिप्लेनिश कर सकती है? अब मैं समझ रहा हूँ, अगर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेरी जो ब्लड लाइन की पावर है वो इंक्रीज होगी। जॉनी मतलब एक तरह से पावर अप ही मिल रहा होता है उसे। तभी अनाउंसमेंट होती है, सभी सुनो, स्पेसशिप पे वो जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, हम 1 घंटे में लैंड करेंगे। जॉनी समझ गया था अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को वेल एक तरह से। जॉनी देख रहा होता है शिप के बाहर, वो सोच रहे तो वाओ, ये तो वो प्लेनेट लग रहा है जो हमारी डेस्टिनेशन है। अनाउंसमेंट फिर से होती है कि प्लीज तैयार रहो। जॉनी ऐसे प्लेनेट के बाहर होता है और वो बोल रहा होता है कि हम आउटर स्पेस से देख सकते हैं। तो इमेजिन कर ही सकते हो कि ये प्लेनेट कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जो एनवायरमेंट है इस प्लेनेट का वो कुछ ज्यादा टेरिबल है। अनाउंसमेंट होती है कि सभी पैसेंजर्स प्लीज तैयार हो शो के लिए, देख लेना कि सीट बेल्ट अच्छी तरह से प्रॉपर्ली अटैच होगी। और जो स्पेसशिप होती है वो नीचे लैंड कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि जब भी हम एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं किसी प्लेनेट के, ऐसा फील होता है कि जो स्पेसशिप है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाली है। वो जा रहे होते हैं, क्वानली बोलता देखो जो एनवायरमेंट है कुछ ज्यादा हार्श है। पहले ऐसे ही टोर्नेडो वगैरह चल रहे होते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि हम फेडरेशन के मिलिट्री बेस में अराइव हो जाएंगे, स्पेसशिप है वो लैंड होने वाली है। तभी वो जो फेडरेशन का प्लेस होता है वो ओपन होता है, स्पेसशिप अंदर पहुंच जाती है। अनाउंसमेंट होती है कि जो स्पेसशिप है वो डेस्टिनेशन में पहुंच गई है, लैंडिंग के लिए प्रिपरेशन की जा रही है। तभी वहां पे कुछ एक आ जाता है मिलिट्री का, वो बोलता है हेलो टीचर्स आयो, रिसोर्स स्टार नंबर 4 में तुम्हारा हम वेलकम करते हैं, सब कुछ रेडी है, प्लीज मेरे को फॉलो करो। पहले मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ रिसोर्स स्टार नंबर 4 में। वेल रिसोर्स स्टार सामान को पाने वाला स्टार एक तरह से, मतलब इस प्लेनेट से आइटम्स को कर रहे हैं इकट्ठा। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे टास्क को कंप्लीट करोगे, जो टास्क है वो एक्सप्लोरेशन है। तुम्हें एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ रेयर मेटल को वेरियस प्लेसेस से लाना है। जिन लोगों के पास 2 तरह के वो मेटल्स को इकट्ठा कर पाएंगे उन्हें हम पास कंसिडर करेंगे। जितना ज्यादा तुम वेट को और टाइप ऑफ मेटल को इकट्ठा करोगे तुम्हारे टेस्ट स्कोर्स उतने इंक्रीज होंगे। जाय बोलता है कि जिनकी 2 की टीम और 3 की टीम है तुम्हें एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ रेयर मेटल्स को लाना है, और जिनकी 4 और 5 की टीम से उन्हें 4 टाइप ऑफ रेयर मेटल्स को लाना है, रेयर मेटल्स को। और अगर जिनकी 6 से ज्यादा है तुम्हें एटलीस्ट 5 रेयर टाइप्स लानी है, मतलब मेटल की। इसके बाद तुम्हें मिलिट्री यूनिफॉर्म मिलेगी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन जो है यूनिफॉर्म में वो 5 दिन तक रह सकती है। चलो प्रिपेयर करो अपने इक्विपमेंट्स को जो तुम्हें चाहिए। जो एग्जाम वो स्टार्ट होता है। जाय बोलता है कि जिस एरिया में तुम एक्सप्लोर करोगे उसका मैप तुम्हारी कम्युनिकेटर के अंदर डाल दिया गया है। याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है। अगर रेस्क्यू टीम तुम्हें पिकअप करेगी तो इसका मतलब तुम फेल हो गए, तुम समझते हो? बाकी सब बोलते कि हम समझते हैं टीचर। ऐसे जॉनी बाहर जा रहा होता है उसकी टीम। जॉनी बोलता है सभी प्रिपेयर हो जाओ, वो मूव कर रहे होते हैं उस हवा में। जॉनी बोलता है कि यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो डाउलर प्लेनेट से डबल है, जो टेम्परेचर है वो कुछ ज्यादा लो है। जब विंड ब्लो करती है इतनी डबल ग्रेविटी में तो कांपने की फीलिंग आती है। मैंकिन बोलती है सब कुछ ठीक है, कॉनकी और मैं जो है वो आइस और स्नो के एनवायरनमेंट में यूज्ड है। वेल हमें वहाँ की आदत है, इस तरह का एनवायरनमेंट हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही बनाता है। वेल सेम इफेक्ट दे रहा है एक तरह से। जॉनी बोलता है कि जो बेस है वो सेंटर में है, और ये जो 4 डिफरेंट प्लेसेस हैं यहाँ पे शायद रेयर मेटल्स मिलेंगे, और इन 4 एरियाज के बाहर माउंटेन्स सराउंड करते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हमें 5th मेटल चाहिए तो हमें इन माउंटेन्स में घूमना पड़ेगा। कॉनली बोलते है ये कुछ ज्यादा ही ट्रिकी नहीं है, हमारे पास 7 लोग हैं तो टास्क और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। जॉनी बोलते है कि हमारे 7 लोग
लोग हैं तो टास्क हमारे लिए डिफिकल्टी है। ये सीनियर की पार्टिसिपेशन की वजह से हुई है। सीनियर तुम्हें क्या लगता है? टांग क्योंकि बोलती है कि नहीं तुम बॉस हो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जॉनी बोलता है ठीक है चलो पहले 4 टाइप्स ऑफ रेयर मेटल्स को पा लेते जो कि मैप में है, उसके बाद हम डेंजरस एरिया में घूमेंगे जो कि माउंटेन है। जो इन्वायरमेंट है माउंटेन्स के आसपास वो कुछ ज्यादा टेरेबल है। चल जाते हैं, मैं आगे होऊंगा, फिर मैंक्विन, फिर क्वानक्यू जो कि मेरे पीछे होंगे। सीनियर सिस्टर तुम और बाकी जो वो मिडिल और बैक में रहेंगे। चलो चलते हैं। जॉनी फिर पीछे की तरफ देखता है और बोलता है क्या बिंग टियान लियांग, ब्रदर बिंग तुम क्या कर रही हो? बिंग बोलता है कि कुछ नहीं, हमारे पास लोग काम थे जो कि मतलब इन विंड को विस्टैंड कर पाए। हम भी अपने टास्क को कंप्लीट करने लगे हैं, तुम भी है ना, तो ऐसे क्यों नहीं करते, हम साथ में काम करते हैं। जॉनी सोचता है और बोलता है पर हमें 85% मिलेगा और तुम्हें 15%। पर अगर हम माउंटेन रिंग एरिया के बाहर जाएंगे तो तुम्हें भी हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, तुम वापस नहीं हट सकते हो बाद में, ठीक है? ये कैसा है? बिंग मान जाता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है ब्रदर बिंग, तुम मिडिल में होगे, हमें सपोर्ट देने के लिए तैयार है ना? यूटियान तुम और मैं आगे रहेंगे, लिन डोंग क्यू तुम मिडिल में रहोगे ब्रदर बिंग के साथ। फिर वैसे मूव कर रहे होते हैं। ऑफिसर बोलते हैं कि टीचर्स आए 5 टाइप ऑफ रेयर मेटल से कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं है, मुझे लगता है कि इनके पास इनफ टाइम ही नहीं होगा। जाय बोलता है कि हार्डशिप और प्रेशर ही इनके असली पोटेंशियल को बाहर लाएंगे। ऑफिसर बोलते हैं मैं ये होप करता हूँ तुम सही हो, बिकॉज ये जो प्लेस है सच्ची मुझे ज्यादा डेंजरस है। सो गाइस एपिसोड नंबर 70 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।